हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 और केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जिनके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप चाहते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला क्वेश्चन, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग घर में दही जमाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2, क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से अधिक। आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए एक स्केल का विकास किया गया जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। 7 वाला मान को उदासीन कहेंगे, 7 के नीचे को अम्लीय और 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। इस प्रकार क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय विलयन का मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से कम। और 7 से अधिक किसकी होती है? क्षारीय की। और 7 किसका होता है? उदासीन। जो अम्ल और क्षार कुछ नहीं होता उसको उदासीन कहेंगे, उसका मान 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीन विलयन का मान क्या होता है? उदासीन विलयन का मान कितना होता है? ऑप्शन ए, 7। क्वेश्चन नंबर 5, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोने का सोडा। धोने की सोडा की सहायता से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किस कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस आयन और OH माइनस आयन। H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कारण जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 8, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का। मतलब जब लिटमस विलयन क्या होता है? अम्ल और क्षार कुछ नहीं होता तो वह बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 11, जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए, CaSO4 इंटू 2H2O। जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता था? CaSO4 इंटू हाफ H2O, वहीं जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 12, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। मतलब बुझा हुआ चूना में क्लोरीन के साथ क्रिया करने से विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पेट में किस प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी,
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में किस प्रकार का अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? निम्न में सबसे प्रबल लवण किसको बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaCl को सबसे प्रबल लवण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 16, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्वेश्चन नंबर 17, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी मेथानाइक अम्ल। मेथानाइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? मतलब हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी 7 से 7.8। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 19, उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर क्या निर्माण करते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर क्या निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए लवण। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों अपने गुणों को त्याग देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार उदासीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? मतलब जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण होता है? तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी हम लोग जो यूज़ करते हैं टूथपेस्ट वह किस प्रकृति का होता है? तो वह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हल्दी किस प्रकार का सूचक होता है? हल्दी किस प्रकार का सूचक होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक सूचक। हल्दी जो होता है वो किस प्रकार सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? तो ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है ना वो क्या है? संश्लेषित सूचक है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूना। चूना क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जांच कौन करता है? अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जांच कौन करता है? ऑप्शन ए पीएच स्केल। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जांच करने के लिए क्या पीएच स्केल का विकास किया गया। इस प्रकार पीएच स्केल क्या करता है? अम्ल और क्षार की प्रबलता की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOCl2। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 26, दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? हमारे दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। जब हमारे मुंह में क्या होता है? पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार आज हमने क्लास 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।